तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज दिनांक 4 नवंबर 2025 दिन है, मंगलवार। और इसी प्रकार के समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। छत्तीसगढ़ समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप लोग हमारे चैनल को किस जिले से देखते हैं, समाचार को किस जिले से देखते हैं, ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम लोग उस जिले संबंधी अच्छे समाचार सबसे पहले आपके सामने ला सकें। तो चलिए बिना देरी की जो वीडियो समाचार शुरुआत करते हैं, है ना। और जो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इस प्रकार आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल को जरूर दबाएं, ताकि आपको रोज़ समाचार सुबह सुबह मिल सकें। चलिए बिना देरी की शुरू करते समाचार। और यहाँ पर जेठौनी एकादशी की पावन अवसर पर मुख्यमंत्री निवास में श्रद्धा भक्ति और पारंपरिक विधि विधान के साथ तुलसी विवाह का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव शाह एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या शाह ने माता तुलसी एवं भगवान शालिग्राम का विवाह संपन्न कराया और परिवार पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों को और यहाँ पर जो है जोश और उत्साह से भरपूर होगी बाइक रेसिंग चैंपियन। आगामी 8 और 9 नवंबर को रायपुर के बूढ़ा तालाब में होगा नेशनल सुपर कॉस्ट बाइक रेसिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव शाह भी दिखे उत्साहित। आम जनता से की अपील, वाहन चलाते समय सुरक्षा नियमों का रखें ध्यान। और बेटियों की मुस्कान सुशासन सरकार की पहचान। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों को मिल रही 50,000 की आर्थिक सहायता। यहाँ पर दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री विवाह योजना चलता है। हमारे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत जो हमारी बेटियों को 50,000 मिल रहा है, तो वो कल संपन्न हुआ। भारतीय महिला टीम के विश्व विजेता बनने की ऐतिहासिक उपलब्धि न केवल पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है, बल्कि छत्तीसगढ़ के लिए भी अत्यंत विशेष है। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि में हमारा छत्तीसगढ़ भी सहभागी रहा। अकवर्धा जिले की बेटी आकांक्षा सत्यवंशी ने बतौर फिजियोथेरेपिस्ट और स्पोर्ट्स साइंस एक्सपर्ट भारतीय टीम का हिस्सा बनकर खिलाड़ियों की फिटनेस, रिकवरी और प्रदर्शन को सर्वोच्च स्तर पर बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाई है। इस प्रकार जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने भारतीय महिला टीम जो कि विश्व विजेता बनी है, उनको जो है बधाई दी और सभी खिलाड़ियों को उन्होंने प्रोत्साहन किया। और छत्तीसगढ़ की बेटी है ना आकांक्षा सत्यवंशी को भी जो है उन्होंने बधाई दिया, जो कि अपनी जो भूमिका निभाई उसके आधार पर। और रायपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, यात्री की मौत। सिलीगुड़ी से हैदराबाद जा रही इंडिया एयरलाइंस की फ़्लाइट संख्या 347 को सोमवार दोपहर रायपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। फ्लाइट में सवार एक यात्री की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई, जिससे चलते विमान को बीच रास्ते रायपुर में उतारा गया। और जिससे कि यात्री की जो मौत हो जाने के कारण ही जो कि इंडिगो है उसको जो उतारना पड़ता। तो पूरा जो मामला जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग सिलीगुड़ी निवासी अमित सिंह 47 वर्ष गंभीर लीवर की बीमारी से पीड़ित थे और इलाज के लिए हैदराबाद जा रहे थे। उड़ान के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। क्रू मेंबर ने तत्काल एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क कर रायपुर में इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी और अनुमति मिलने के बाद तुरंत वहाँ रायपुर में जो है लैंडिंग की गई। तब तक मरीज की मौत हो चुकी थी। तोमर बंधुओं को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, जमानत याचिका की खारिज। 154 दिन से चल रहे फरार और सूदखोर वसूली, हत्या की कोशिश और मारपीट जैसे गंभीर अपराधों में आरोपित सूदखोर भाई वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर की हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। दोनों 154 दिन से फरार हैं, पुलिस की पकड़ से अब तक बाहर हैं। इससे पहले स्थानीय कोर्ट ने दोनों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जो जारी किया गया था, उसके बाद जो दोनों भाई हैं अभी तक फरार चल रहे हैं। इस पर आप क्या करना जरूर हमें कमेंट करके बताएं। और 2 जून से फरार है दोनों भाई। तेलीबांध थाना में मारपीट, पुरानी बस्ती थाना में सूदखोर का मामला दर्ज होने के बाद दोनों भाई जून से फरार हैं। पुलिस ने कई स्थानों पर छापेमारी की और उनके करीबियों से पूछताछ की, लेकिन अब तक कोई भी सुराग नहीं मिला है। और फरारी के दौरान दोनों आरोपी ने कानूनी दावपेच का सहारा लिया, मगर अदालत ने उन्हें कोर्ट
कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी है ना, और दोनों को कोर्ट में पेश होने का अभी भी आदेश जारी है। मेरा KYC ऐप से राशन में चेहरा व आधार पर घर बैठे होगा अपडेट। राशन कार्डधारियों को अब KYC के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि NIC द्वारा तैयार मेरा ऐप राशन KYC के जरिए घर बैठे ही आधार और अन्य जानकारी राशन कार्ड में अपडेट की जा सकती है और KYC को अनिवार्य कर दिया गया है। खाद्य विभाग ने राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए बिचौलियों पर रोक लगाने KYC को अनिवार्य कर दिया गया है। जिले के 18 राशन कार्डधारियों में अब भी 2 लाख राशन कार्डधारी ऐसे हैं जिनका राशन कार्ड KYC अपडेट नहीं हुआ है। राशन कार्ड अपडेट नहीं होने की वजह से वर्तमान में ऐसे हितग्राहियों का राशन रोक दिया गया है। छत्तीसगढ़ में SIR सर्वे 27,000 BLO की ड्यूटी। कल से वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन, लोगों को नहीं दिखाने पड़ेंगे दस्तावेज। 7 फरवरी को जारी होगी लिस्ट। यहाँ दोस्तों जो है अब वोटर लिस्ट की जो है नई गाइडलाइन शुरू हो रही है और नए तरीके से अब जो है छत्तीसगढ़ में 4 नवंबर से घर घर मतदाता सत्यापन की शुरुआत होगी। छत्तीसगढ़ में कल यानी मंगलवार से बिहार की तर्ज पर स्पेशल इंटरवेंशन SIR सर्वे होगा। इस प्रोसेस में वोटर लिस्ट का अपडेट होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी SEO यशवंत कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने बताया कि केवल 5 से 6% मतदाताओं को ही दस्तावेज देने की जरूरत पड़ेगी, जबकि बाकी 90 से 94% मतदाताओं को डेटा पहले से उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं का नाम 2003 के SIR में है उन्हें दोबारा दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं है। वही असुविधा होने पर मतदाता हेल्प नंबर 1950 पर कॉल कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मतदाताओं सत्यापन का काम 4 नवंबर से 4 सितंबर 2025 तक चलेगा। नाबालिग लड़की ने 3 को कार से कुचला, मौत। प्रत्यक्षदर्शी बोला टक्कर में महिला उछलकर सड़क पर गिरी, गाड़ी छोड़कर भागी आरोपी, अब बेटी पिता गिरफ्तार। दोस्तों यहाँ पर रायगढ़ से समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की एक लड़की ने 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। रायगढ़ जिले में 15 साल की लड़की ने तेज रफ्तार कार से 3 लोगों को कुचल दिया। CCTV फुटेज सामने आया है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में हुआ है मामला। 3 लोगों को कुचल दिया, जिससे कि तीनों की मौत हो गई। लड़की ने पहले पैदल चल रही महिला को, फिर 2 बाइक सवारों को कुचल दिया, है ना, और फिर उसके बाद बाइक सवारों को कुचल दिया। कार पर 2 युवक भी सवार थे। मामला धर्मगढ़ थाना क्षेत्र का। जानकारी के मुताबिक मृतकों में ललिता मिंज, मोहन पटेल और अमित किंडो शामिल है। हादसे का CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें कार तेज रफ्तार में कुचलती नजर आ रही है। पुलिस ने नाबालिग लड़की और उसके पिता को अरेस्ट कर लिया गया है। तो इस पर आप क्या करना है तो जरूर हमें कमेंट करके बताइए, और चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बिलासपुर में मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण, कल से 3,800 कर्मचारी घर घर पहुंचेंगे। कलेक्टर ने सहयोग की अपील की। दूसरा और बिलासपुर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बिलासपुर से समाचार निकल कर आया, जहाँ कल यानी आज से जो है मतदाता सूची में बिलासपुर जिले में 4 नवंबर मतदाता सत्यापन अभियान शुरू होगा। बिलासपुर जिले में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण कल यानी कि आज 4 नवंबर से शुरू होगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार यह अभियान महीने भर चलेगा, जिसमें 3,800 कर्मचारी अधिकारी भी अपनी सेवाएं देंगे। बिलासपुर में गोलीकांड हमलावरों को कहां से मिला पिस्टल कट्टा, कोई सुराग नहीं। पुलिस का दावा, फरार आरोपियों में से मिलेगी हथियार सप्लायर की जानकारी, अब तक 9 गिरफ्तार। दोस्तों यहाँ पर जो है इन्हें जो कारतूस कहाँ से मिलता है अभी तक पता नहीं कर पाई है पुलिस। बिलासपुर गोलीकांड में पुलिस अब तक यह पता नहीं कर पाई है कि वारदात को अंजाम देने वाले हमलावरों को 5 देसी पिस्टल, 2 कट्टर और कारतूस कहाँ से मिले। इस केस में पुलिस अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और इस दौरान मास्टरमाइंड समेत 4 आरोपियों को रिमांड पर लेकर 5 दिनों तक पूछताछ की गई। फिर भी हथियार सप्लायर का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। पुलिस का दावा है कि इस केस में फरार आरोपियों से पूछताछ के बाद इस मामले का खुलासा हो सकेगा। मस्तूरी में हमलावरों ने जिस अंदाज में खोली आम वारदात,
को अंजाम दिया गया। इस घटना में प्रोफेशनल शूटर्स शामिल होते तो जनपद उपाध्यक्ष नितेश सिन्हा सहित कई लोगों की जान को खतरा हो सकता था। हमलावरों ने करीब से धनाधन गोलियां बरसाई थी। खाना नहीं बनाने पर पत्नी को मार डाला। मारपीट के बाद गला घोटा। गौरा गौरी देखने गए थे पति पत्नी। पति ने लोगों से कहा गिरने से मौत हुई। दोस्तों, यहाँ पास फिर एक बिलासपुर से घटना आई हुई सामने। बिलासपुर में खाना नहीं बनाने पर पत्नी की हत्या कर दी गई। पुलिस ने पति को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में खाना नहीं बनाने में गुस्सा है पति ने पत्नी के साथ मारपीट की, फिर गला घोटकर उसे मार डाला। बाद में उसे पड़ोसियों और पुलिस में गुमराह कर गिरने से मौत होने की जानकारी दी। घटना तखतपुर थाना क्षेत्र का है। जबकि पति मिथुन को अन्नता की पूजा में जाना था तो पल्ली खाना बना लेती। इस दौरान विवाद इतना बड़ा कि पति ने अपनी पत्नी के हाथ साथ मारपीट शुरू कर दिया। बाद में गला घोटकर मार डाला। हत्या के बाद शव के पास कुछ देर तक बैठा रहा, है ना, और खाने के लेकर पति से विवाद हुआ था, जिस पर पत्नी ने कहा कि पूजा में जाने के कारण खाना नहीं बना पाई, वह खाना बनाकर दे देगी, है ना। फिर उसने पड़ोसियों को बताया कि गिरने से उसकी मौत हो गई। उसने कहा कि रात में दोनों पति पत्नी के बीच विवाद हो गया था। इसी दौरान धक्का देने से वो गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। रविवार को इस घटना की जो कि जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने जब छानबीन की तो सामने आया कि पति ने उसे गला दबाकर मारा है। हाई कोर्ट का धर्मांतरण रोकने वाले होर्डिंग हटाने से इंकार। कहा धर्म परिवर्तन रोकने पोस्टर लगाया असंवैधानिक नहीं। गांव में पादरी एंट्री बैन पर IPL खारिज। यहाँ पर बिलासपुर समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की एक बैनर लगा हुआ है गांव के बाहर, उस पर जो विवाद हो गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कांकेर जिले के कई गाँवों में पादरियों और धार्मिक ईसाइयों के प्रवेश पर बैन के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस BD गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि प्रलोभन या गुमराह का जबरन धर्मांतरण करने पर जो रोक लगाए गए हैं, है ना, और ग्राम सभा और संबंधित अधिकारियों के पास जाने का निर्देश भी दिया गया है। और जो पूरा जो मामला यहाँ पास आया हुआ दोस्तों, है ना, ये बोर्ड कांकेर जिले के ग्राम जुनवानी में लगाया गया। इस प्रकार का जो बोर्ड है, जिसमें कि गांव में लगाए गए होर्डिंग पर आपत्ति जताई गई है। और दरअसल कांकेर में रहने वाले दिग्बल टांडी और जगदलपुर के रहने वाले नरेंद्र भावानी हाईकोर्ट में अलग अलग जनहित याचिका लगाई थी, जिसमें बताया गया कि जिले के कुधार, पारवी, बंसल, घोटा और सोलंगी जैसे गाँव में ग्राम पंचायतों में एक हवाला देकर होर्डिंग लगाए गए हैं। होर्डिंग में लिखा गया है कि गांव 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है और ग्राम सभा संस्कृति की रक्षा के लिए पादरियों और धर्मांतरितों को धार्मिक कार्यक्रम या धर्मांतरण के लिए प्रवेश की अनुमति नहीं है। इस प्रकार जो बोर्ड लगा हुआ है बाहर में प्रवेश के साथ, जिसका जो है कुछ लोगों ने विरोध किया है और हाई कोर्ट में अपील की है। और याचिकाकर्ताओं ने कहा कि ग्राम पंचायतों में ऐसा एक्ट का हवाला देकर होर्डिंग लगाए गए हैं जो संविधान के अनुच्छेद 19-25 का उल्लंघन है। उसका यह भी आरोप है कि राज्य सरकार ने 14 अगस्त 2025 के सर्कुलर से प्रेरित होकर ये होर्डिंग लगाए गए हैं। यह सर्कुलर हमारी परंपरा, हमारी विरासत के नाम पर जल, जंगल, जमीन और संस्कृति रक्षा का आह्वान करता है। दातुन तोड़ने को लेकर हुआ झगड़ा, महिला की मौत। दुर्ग के रानी तराई क्षेत्र की घटना, अंदरूनी चोट लगने से महिला ने दम तोड़ा, पुलिस जांच में जुटी। यहाँ पर दुर्ग बुलाई से समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ को लेकर दातुन को लेकर दो महिलाओं में जो है बहस हो गया। बहस इतना बढ़ गया कि मारपीट में उतर गया और मारपीट में इतना हो गया कि एक महिला की जो है मौत हो गई। दुर्ग जिले के रानी तराई थाना क्षेत्र के अंतर्गत बोरिंदा गाँव में सोमवार सुबह एक मामूली बात को लेकर दो महिला के बीच विवाद हुआ। महिला की जान चलेगी। दातुन को तोड़ने को लेकर शुरू हुआ था झगड़ा, इतना बढ़ गया कि मारपीट के दौरान एक महिला की जो है मौत हो गई। मृतक की पहचान, है ना, हेमा भारती के बीच दातुन तोड़ने को लेकर कहासुनी हो गई थी। देखते ही इतना बढ़ गया कि दोनों हाथापाई शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि झगड़े के दौरान
राधा बाई को अंदरूनी चोट लगी, जिसके कारण से उसकी हालत बिगड़ गई। परिजनों तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस कर रही है जांच। घटना के बाद जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस ने शव के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और आरोपी महिला से पूछताछ की जा रही है। रानीतराई थाना क्षेत्र प्रभावी ने बताया कि 2 महिलाओं के बीच तड़कर हुआ था विवाद। दुर्ग में बाल संप्रेषण गृह से भागे 3 नाबालिग घर के पास छिपे थे। पुलिस ने पकड़कर दोबारा बाल संप्रेषण गृह भेजा। दुर्ग बुलाई समाचार निकल कर आया हुआ दोस्तों, जहाँ की बाल संप्रेषण गृह यानी कि बाल जेल में जो है 3 जो लड़के थे वो भाग गए थे। उसके बाद पास में जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो पास के इलाके में वो जो छुपे हुए थे उसको फिर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पर जो मामला दुर्ग बुलाई से आया हुआ है ना, जहाँ की छत्तीसगढ़ के दुर्ग में रविवार रात 3 नाबालिग बालक संप्रेषण गृह से भागने के लिए पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसके बाद तीनों को घर के पास ही पकड़ लिया गया। उन्हें बाल संप्रेषण गृह में है ना उसके बाद दोबारा भेजा गया। मामला फुलगांव थाना क्षेत्र का है। तो यहाँ पर दुर्ग बुलाई में जो लगातार आप देखते हैं कि चोरी चमारी हत्या डकैती का जो मामला आते रहता है। जानकारी के मुताबिक एक नाबालिग हत्या, दूसरा लूट और जैसे अन्य मामले में बाल संप्रेषण गृह में रखा गया है। रविवार की रात तीनों दीवार पर पद्म विभूषण तीजन भाई की तबीयत बिगड़ी। चेकअप के बाद लौटी एम्स के डॉक्टरों ने एडमिट करने की दी सलाह। पीएम मोदी ने फ़ोन पर की थी बात। दोस्तों यहाँ पर जो दुर्ग बुलाई से समाचार निकल गया आवाज़, जहाँ की हमारी पद्म विभूषण जो कि तीजन भाई जी है, उनका जो तबीयत ख़राब चल रहा है अभी, है ना, और उन्हें जो डॉक्टरों ने एडमिट होने की भी सलाह दी गई थी उन्हें। और इसी पर जो पूरा समाचार निकल कर आया हुआ है। और जो पिछली 1 तारीख को जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इससे बात भी की थी। पंडवानी की प्रसिद्ध गायिका श्री पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई। सोमवार 3 नवंबर को उसकी तबीयत अचानक खराब होने पर परिजन उन्हें रायपुर एम्स लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें भर्ती करने की सलाह दी है। प्रदेश में खपाने के लिए लाया जा रहा था 45 बोरा धान पकड़ाया गया। यहाँ पर अमली पदर जो से समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की 45 तहसीलदार सुनील कुमार भोई ने नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने एक बार फिर धान तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ओडिशा के छत्तीसगढ़ ला रहा एक पिकअप वाहन को पकड़ लिया। वाहन में लगभग 45 बोरी अवैध धान थे भरा हुआ था, जिसमें कि ग्राम गिरी घाट की ओर लाया जा रहा था। यह धान उड़ीसा के कोहा आम से छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर तस्करी की जाती है। वाहन में 2 मजदूर भी मौजूद से धान को उतारने का काम करते थे। तहसीलदार सुनील कुमार और भोई की टीम ने कुर्मी ग्राम क्षेत्र में घेराबंदी कर वाहन को पकड़ा और नर्सिंग की छात्राओं ने ली निस्वार्थ सेवा धर्म निभाने की शपथ। दोस्तों यहाँ पर अम्बागढ़ चौक के समाचार निकल कर आया हुआ है। और आप लोग भी हमारे चैनल को कहाँ से देखते हैं जरूर हमें कमेंट करके बताइए। और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ना। यहाँ पर अम्बागढ़ चौक के समाचार निकल कर आया हुआ है। नवीन जिला व नगर की प्रथम नर्सिंग कॉलेज मायाराम नर्सिंग स्कूल में नर्सिंग की पढ़ाई करने वाली छात्राओं ने लाइटिंग समारोह में निस्वार्थ भाव सेवा करने की शपथ ली है और उन्हें ईमानदारी पूर्वक सेवा करेंगी। शाला प्रबंधन दूसरी बार लैंप लाइटिंग समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य एकता दिवस पर छात्राओं को साइकिल बांटें गई। जांजगीर चांपा समाचार निकल कर आया दोस्तों, जहाँ पर एकता दिवस के अवसर पर छात्राओं को जो है साइकिल वितरण किया गया। पूरा जो मामला है भुवनेश्वर में लोहापुर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस उत्सव पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर स्वच्छता साइकिल योजना के तहत कक्षा 9वीं की छात्राओं को साइकिल वितरित किया गया। और कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती छत्तीसगढ़ महतारी और सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर और पूजा अर्चना करते हुए मुख्य अतिथि जनपद पंचायत सदस्य दुर्ग मोती पटेल, सरपंच देवचरण साहू और शाला प्रबंधक समिति अध्यक्ष कन्हैयालाल पांडे उपस्थित रहे। संचालक प्रभारी आचार्य RL सांडे ने किया। इस अवसर पर धीमी साइकिल रेस और कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था, जिसमें विजयी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। किसानों ने बताया कौन सी फसल लेना फायदेमंद। जांजगीर चांपा से समाचार निकल कर आया दोस्तों, जहाँ किसानों को जो है
बताया कि जांजगीर चांपा फसल चक्र परिवर्तन और प्राकृतिक खेती अपनाने में से न केवल जल संरक्षण संभव बल्कि किसानों की आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है। शुक्रवार को कृषि विज्ञान केंद्र जांजगीर चांपा में आयोजित कृषि क्षेत्र में यंत्रीकरण का उपयोग विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में कलेक्टर जनमय ने जो है रासायनिक खादों का अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, इसलिए धीरे धीरे किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती की दिशा में आगे बढ़ना होगा। शासन द्वारा इस दिशा में प्रशिक्षण और तकनीक सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि किसान आत्मनिर्भर बन सके। कार्यक्रम में फार्म मशीनरी एवं पावर अभियंत्रण विभाग के वैज्ञानिकों ने आधुनिक कृषि यंत्रों, ट्रैक्टर आधारित उपकरण और फसल कटाई की नई तकनीकों की जानकारी दी। अंत में कलेक्टर महोदय ने किसानों से संवाद करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि हम केवल धान जैसी पारंपरिक फसलों पर निर्भर न रहे बल्कि अधिक लाभदायक और कम पानी वाले फसलों जैसे तिलहन, दलहन, सूरजमुखी, सरसों, मसूरी और गेंदा फूल जैसे फसलों की और आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि फसल विविधीकरण से न केवल किसानों की आमदनी बढ़ेगी बल्कि मिट्टी की उर्वरकता और जल संरक्षण दोनों सुरक्षित होंगे। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे क्षेत्रवार में योजना बनाकर सभी जो किसानों को प्रोत्साहित करें और उसकी जानकारी दें। राजस्थान में छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर को नहीं मिली जगह कर्मचारी पकड़कर खड़े रहे, प्रशासन की लापरवाही उजागर हुई। सूरजपुर में समाचार निकल कर आया तो सूरजपुर में जहाँ की छत्तीसगढ़ महतारी के जो पोस्टर उसको रखने के लिए जगह नहीं थी वहाँ पर, और राजस्थान में कार्यक्रम प्रशासन के सामने आई। कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर को मंच पर उचित स्थान नहीं मिला। मंच पर 2-3 कर्मचारी की तस्वीर को पकड़कर खड़े रहे और नृत्य प्रस्तुति के दौरान इस दौरान तस्वीर को मंच पर उचित स्थान नहीं मिला, जैसे कि 2 लोग पोस्टर जो पकड़कर वहाँ पास खड़े हुए दिखे, है ना, और जब पकड़ खड़े हुए थे तस्वीर हिलती डुलती भी नज़र आ रही थी, जिसकी कार्यक्रम प्रभावित हुआ। कोल ब्लॉक के 68 एकड़ जमीन की फर्जी रजिस्ट्री, ग्रामीणों का आरोप, भू माफिया ने मिलीभगत से कराई रजिस्ट्री, कलेक्ट्रेट के आदेश के बाद भी जांच नहीं। यहाँ पर सरगुजा जिले से समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की लगभग 60 से 65 एकड़ के जो ज़मीन है उसको जो फर्जी रजिस्ट्रेशन करा ले गए भू माफिया को द्वारा, है ना। शिकायत लेकर जो कलेक्टर में मिलने पहुँचे थे ग्रामीण, सरगुजा जिले के उदयपुर ब्लॉक में घारबट्टा कोल माइन क्षेत्र में ग्रामीण ने भू माफियाओं पर आरोप लगाया कि उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से करीब 68 एकड़ जमीन अपने नाम करा ली। कोल माइन कंपनी से मिलने वाली मुआवजा भी भू माफियाओं ने हड़प लिया। किसान का बैंक से किया पीछा, 60,000 लूटकर फरार, आरोपी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्कूटी चोरी का आरोपी भी पकड़ाया। तो यहाँ पर सरगुजा जी से समाचार निकल कर आया हुआ, जहाँ की एक युवक ने जो बुजुर्ग है उसका जो है पीछा किया, बैंक से वो पैसा निकाल कर जो निकल रहा था, उसके बाद पीछा किया, जैसे सुनसान जगह पर पहुँचा उसने जो बुजुर्ग के साथ लूटपाट की, है ना। तो इस प्रकार जो समाचार अभी आता है तो ज़रूर आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस जिले से हमारे समाचार को देखते हैं, है ना, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप लोग हर दिन सुबह से प्रकार के समाचार मिल सके। अंबिकापुर स्टेट बैंक के मुख्य शाखा से पैसा निकाल कर जा रहे किसान के बाइक से नकदी से भरा झोला, है ना, लूट कर फरार हुए युवक को पुलिस ने एक पखवाड़े बाद गिरफ्तार कर लिया। युवक को फिर से स्टेट बैंक परिसर पहुंचा तो उसने संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए पुलिस ने पकड़ा। आरोपी से पूछताछ में अपराध स्वीकार किया। युवक ने कलेक्टर में सुसाइड की कोशिश, धमतरी में खुद पर उंडेला पेट्रोल और केरोसिन कोटावार पटवारी पर लगाया गलत तरीके से कार्रवाई के आरोप। दूसरे पर धमतरी से समाचार निकल कर आया हुआ, जहाँ की कलेक्टर में एक युवक ने अपनी आत्महत्या करने की कोशिश की, उसके बाद पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया। और छत्तीसगढ़ के धमतरी कलेक्टर में एक युवक ने जो आत्महत्या की कोशिश किया। युवक ने जमीनी विवाद के चलते अपने ऊपर पेट्रोल और केरोसिन डालकर आग लगाने की कोशिश की। इस घटना से कलेक्टर परिसर में हड़कंप मच गया। उसके बाद जो युवक को हिरासत में लिया गया और जानकारी के अनुसार युवक जैसे ही अपने ऊपर केरोसिन डाला, वहाँ मौजूद लोगों में तत्काल, है ना, जो है ऊपर लोगों ने तत्काल से रोका और केरोसिन छीन लिया। हालांकि अब तक युवक केरोसिन से भीग चुका था। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को अपर कलेक्टर से मिलवाया। घटना की सूचना रुद्रन थाना क्षेत्र के युवक ने को नहलाकर सुरक्षा कारणों से अपनी सांस ले गई। युवक ने बताया कि भखार क्षेत्र के ग्राम रामपुर का निवासी और जमीन विवाद के कारण यहाँ कदम उठाया है। तो दोस्तों
चलिए आज के लिए इतना ही समाचार है ना। आप लोग किस ज़िले से हमारे समाचार को देखते जरूर हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम लोग उस ज़िले से संबंधित 6 समाचार सबसे पहले इस चैनल पर ला सके। और चैनल पर अगर नया चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए, है ना, क्योंकि आपको सुबह सुबह इस प्रकार समाचार मिलता है। और धमतरी में राज डेरा बांध टूटा, 12 फीट पानी बहा, ग्रामीणों बांध बनाने वाले जो है ठेकेदार के ऊपर आरोप लगाए कि उसने जो है लापरवाही की है, इस कारण से इस प्रकार जो है समाचार मिले हैं।